ठीक है, रिकॉर्डिंग कर देते हैं। देखो इतना फैसिलिटी है, रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी प्लस ऑनलाइन क्लास हो रहा तो इतना इंटरेक्शन हो रहा, प्लस क्लास भी तो ठीक ही हो रहा। अब तुम लोग नहीं आओगे, नहीं करोगे, कॉपी किताब लेके नहीं बैठोगे, आदत ही तुम लोग को खराब है, तो क्या अब किया जाए बताओ। चलो देखो, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, तो रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यदि रहता तो हम लोग ट्रांसफर कर देते। एसेट साइड में आ जाओ। अब एसेट साइड में देखो, कैश है, सन्डी डेटोर्स है, स्टॉक है, प्लांट है, बिल्डिंग्स है और गुडविल है। देखो गुडविल, बैलेंस शीट का एसेट साइड में क्या मिल गया, गुडविल मिल गया। क्या करना होगा, दिस इज ओल्ड गुडविल, this goodwill should be distributed to old partners, yes, in their old profit sharing ratio. ओके, गुडविल यदि हम लोग को कहाँ दर्शन आ जाए, दर्शन दे दे, दिख जाए कहाँ बताओ, बैलेंस शीट का किधर बताओ, एसेट साइड में। हाँ, देन दिस गुडविल शुड बी व्हाट बताओ, इस गुडविल को क्या करेंगे बताओ, ओल्ड, हाँ ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस गुडविल should be distributed to old partners in their old profit sharing ratio। ठीक है, in their old profit sharing ratio मतलब this 3:2। ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए और बी को ट्रांसफर करना है। एंट्री क्या होगा बताओ, ये जो गुडविल ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसका एंट्री बताओ। सी नहीं, हाँ क्या बोल रहा, बोलो बोलो, अरे ए और बी को देंगे ये गुडविल, पुराना गुडविल जो ये, ठीक है, 11,250 एसेट साइड में, ठीक है, इसको ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स को। गुडविल एसेट साइड में है मतलब इसका कौन बैलेंस है बताओ, डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट साइड में जो भी रहता है सबका डेबिट बैलेंस होता है ना। अब इसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करना मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चलो गुड, ठीक बोला। देखो नेक्स्ट देखो, ऑन दैट डेट, नीचे देखो, दे एग्री टू एडमिट सी। देखो उन लोग किसको लेगा, सी को लेगा एज ए पार्टनर। अब सी का देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 है, सी का रेशियो है 1/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो तीनों पार्टनर का, ए बी सी तीनों का 3:3:2 दिया हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ रहने से हम लोग को क्या निकालना होगा बोलो, न्यू प्रॉफिट, बोलो बोलो, यस, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ, ओल्ड रेशियो तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया ऊपर में, ओल्ड रेशियो हमेशा दिया हुआ रहेगा ही। ठीक है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। सी नंबर पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, गुडविल, ये गुडविल मीन्स नया गुडविल, नया, वो पुराना गुडविल का बात नहीं हो रहा। पुराना गुडविल ना हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, बस उसका और कोई काम नहीं। पुराना गुडविल मतलब ये जो बैलेंस शीट वाला गुडविल हम लोग जब भी बोल रहे कि ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर कर देना, ये नया गुडविल का बात हो रहा है कि गुडविल ऑफ गुडविल शैल बी वैल्यूड, माने गुडविल फॉर्म का वैल्यूड होगा ऑन 2.5 years परचेज। मतलब गुडविल वैल्यूएशन का क्वेश्चन है जो हम लोग सीखे थे क्लास में, ऑफ द पास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट्स, पास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसका, ठीक है, क्या करना है, 2.5 years परचेज करना है, 2.5 से गुना करना है, 2.5 years परचेज करना है तो गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। which were 17,000, 14,000, 15,000 and 20,000 रेस्पेक्टिवली। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इतना 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 इतना, ठीक है, तो गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन कर देंगे। सी विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज हिज कैपिटल, सी 40,000 रुपया ना कैपिटल लगाएगा। अब न्यू पार्टनर जो आता है उससे दो चीज मांगा जाता है, न्यू पार्टनर से दो चीज मांगा जाता है। क्या क्या, न्यू पार्टनर से मांगा जाता है कि भाई तुम पैसा लाओ, कैपिटल लाओ, अपना पूंजी लाओ। न्यू पार्टनर से दो चीज का पैसा मांगा जाता है, क्या क्या, तो नंबर 1 कैपिटल, कैपिटल का पैसा, उसका अपना पूंजी। नंबर 2 उससे गुडविल के रूप में कुछ पैसा मांगा जाता है कि भाई ये जो पुराना फॉर्म है इसका तो गुडविल का कुछ वैल्यूएशन है, तो इतना गुडविल के लिए तुमको लाना होगा।
और गुडविल कितना होगा फॉर्म का, तो उसके लिए ये नियम दे दिया, गुडविल का वैल्यूएशन करना हम लोग को। इसमें 2 वर्किंग नोट होगा। देखो अभी समझाएंगे पूरा। नेक्स्ट देखो, प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड 2 रुपीज 1,20,000। प्लांट का दाम बढ़ करके 1,20,000 रुपया हो जाएगा। देखो ओल्ड वैल्यू कितना है प्लांट का, ओल्ड बैलेंस शीट में ऊपर में देखो, प्लांट का पुराना वैल्यू कितना है, बताओ जल्दी बताओ। 1 लाख है, यस, ठीक है, दिस इज ओल्ड वैल्यू एंड द न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी 1,20,000। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ प्लांट इज एप्रिसिएटेड, ठीक है, बाय कितना बताओ, बाय रुपीज कितना, कितना रुपया से बढ़ गया प्लांट का दाम, हाँ 20,000, गुड, 20,000, हाँ बढ़ गया, ठीक है। तो प्लांट का दाम बढ़ गया। प्लांट क्या है, प्लांट इज एन एसेट, ओके। तो एसेट का दाम बढ़ रहा है, क्या एंटी होगा जानते हो ना, रिवैल्यूएशन तुम लोग को समझा दिए, ठीक है, अलग टॉपिक बोल के, इसीलिए यहाँ आके जैसे हमको बार बार वो सब चीज, ठीक है ना, समझाना पड़े। बताओ बताओ एंटी क्या होगा बोलो। प्लांट, यस, ठीक है, गुड, 20,000। देखो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय मतलब इसका दाम इतना ही बढ़ेगा, बाय मतलब ना, बाय मतलब उतना ही बढ़ेगा, बिल्डिंग का दाम 20,000 रुपया बढ़ेगा। और प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड 2 मतलब बढ़ करके 1,20,000 होगा, इसमें बोला था। सुनो इधर, ये 2 का और बाय का माने समझ लो, प्लांट का दाम बढ़ करके 1,20,000 हो जाएगा, मतलब कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, कितना एप्रिसिएशन हुआ, वो हम लोग कैसे जानेंगे, वो हम लोग माइनस करेंगे, कहां से, तो ओल्ड वैल्यू से, तो हम लोग को पता चलेगा। लेकिन बिल्डिंग में देखो क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय मतलब उतना ही रुपया से, 20,000 रुपया ही, 20,000 रुपीज ही बिल्डिंग का दाम एप्रिसिएट होगा, मतलब दिस इज द एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन ही दिया हुआ, मतलब बिल्डिंग का दाम 20,000 बढ़ा बस। बाय मतलब उतना ही रुपया, ठीक है। क्वेश्चन में यदि बाय नजर आ जाए, सुन लो बढ़िया से, क्वेश्चन में यदि बाय और टू में, ये बाय और टू में खेल खेलता है लोग। टू मतलब दिस इज न्यू वैल्यू एक्चुअली, एंड फ्रॉम दिस न्यू वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट द एप्रिसिएशन। यदि एप्रिसिएशन हुआ तो एप्रिसिएशन निकालना होगा, और यदि डेप्रिसिएशन हुआ है देन यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। टू मतलब क्या, टू बोल के यदि दिया हुआ रहेगा तो नया वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और बाय बोल के यदि दिया हुआ रहेगा बाय मीन्स ये जो वैल्यू दिया हुआ दिस इज द एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ये अपने एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन है। इसमें अब वो जो पुराना वैल्यू है ऊपर में जो वैल्यू, घटाना उठाना नहीं है, ठीक है। और इसमें ये दिस इज न्यू वैल्यू, टू बोल के देगा, टू बोल के देगा मतलब ये न्यू वैल्यू है एक्चुअली। अब इसमें एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पुराना वैल्यू तो घटाना होगा। लेकिन बाय बोल के यदि देगा तो ये अपने एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन है, ये अपने, यहाँ पे एप्रिसिएशन लिखा हुआ है इसलिए एप्रिसिएशन मानेंगे। देखो नीचे वाला एफ वाला पॉइंट, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक ना ओवर वैल्यूड पाया गया 5,000 रुपया से, बाय मतलब से, स्टॉक 5,000 रुपया ना ज्यादा पाया गया। देखो ये जो वर्ड है ना, वर्ड का मीनिंग सब सही से जानना होगा, नहीं तो वर्ड का मीनिंग में तुम लोग उलझ जाओगे। हाँ, स्टॉक 5,000 रुपया ज्यादा पाया गया, मतलब हम लोग को बढ़ाना नहीं है, वो ज्यादा है एक्चुअली। तो हम लोग को क्या करना है, इसको 5,000 रुपया क्या करना है बोलो, कम करना है। गुड, 5,000 रुपया हम लोग को बढ़ाना नहीं है, 5,000 रुपया हम लोग को कम करना है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा था, हम लोग को ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को उसको ठीक करने के लिए 5,000 रुपया घटाना है। क्रेडिटर्स वेर अनरिकॉर्डेड, देखो क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है बोल रहा, मतलब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को रिकॉर्ड करना होगा, 1,000 रुपया का क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा, अभी हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसमें अब कुछ नहीं बोला, बस बोला कि भाई जर्नल एंट्रीज बनाओ, रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओ, और ओपनिंग बैलेंस शीट मींस न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाओ, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ना कैलकुलेशन करेंगे, 2 वर्किंग नोट्स बनाएंगे, क्या क्या तो कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू निकालेंगे, और गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्यों, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ना,
2 वर्किंग नोट इसमें होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। लिखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ। हाँ तो नजर आ रहा ना क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो नजर आ रहा कि नहीं, वो बोलो, बोलो ना कि ना, सही नजर आ रहा ना, सही से। हाँ लिखेंगे तब ना आएगा। देखो आ रहा अभी, देखो कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, चेंज कर देंगे। ब्लैक आ रहा, क्लियर है ना, चलो ठीक है। ब्लैक में है तो सही है ना, आंख में नहीं लगेगा, सिर्फ जो लिखेंगे वो लगेगा, वो नजर आएगा। देखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पहले ओल्ड रेशियो। लिखना स्टार्ट कर दो, थोड़ा स्पीड में बताएंगे क्यों, क्योंकि नहीं तो पूरा नहीं होगा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है ना। ओल्ड रेशियो, अब ओल्ड रेशियो किसका, इसका तो ओल्ड पार्टनर्स लोग का, ए और बी का। अब ओल्ड रेशियो कितना था, देखो क्वेश्चन 3:2, और न्यू रेशियो कितना हो गया 3:3:2। तो ओल्ड रेशियो ए और बी का था 3:2, और नीचे लिख देंगे न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो जब लिखेंगे तो ए और बी नहीं होगा, ए बी और सी, 3 जन, कितना तो 3:3:2, ठीक है। जब न्यू पार्टनर का लेंगे ना, न्यू रेशियो जब लेंगे तो 3:3:2 लेना होगा, 3:3:2, 3:3:2। अब देखो हम लोग सीखे थे प्रीवियस क्लास में भी कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे, न्यू, न्यू शेयर रेशियो नहीं, सॉरी शेयर यहाँ लिखना है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। यदि प्लस में आया आंसर, देन देन इट विल बी गेन, एंड इफ द result is in minus, then it will be sacrifice। न्यू शेयर, शेयर मतलब शेयर और रेशियो में क्या डिफरेंस है, शेयर और रेशियो में क्या डिफरेंस है बताओ। शेयर और रेशियो में यहाँ शेयर क्यों लिखे, शेयर मीन्स इंडिविजुअल, ठीक है। ए का बी का सी का अपना अपना निकालेंगे, और रेशियो क्या होता है, रेशियो तो कंबाइंडली, ठीक है, तीनों का। और क्या तुम्हारा जाके लोएस्ट फॉर्म में होता है रेशियो, तो यहाँ शेयर लिखना है, मतलब ए बी सी तीनों का अलग अलग, यस। ए का देखो, ए का न्यू शेयर बताओ, ए का न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, न्यू शेयर है 3/8, न्यू शेयर कितना है 3/8 माइनस, हाँ 3/5, ठीक है। 15 माइनस 24, तो -9/40, देखो माइनस में आंसर आया, दैट मीन सेक्रीफाइस हो रहा, ए का क्या हो रहा सेक्रीफाइस। बी का बताओ, बी का भी से, बी का 3/8 न्यू माइनस ओल्ड 2/5, इसका भी माइनस में आ रहा, -1/40, दैट मीन्स बी का भी सेक्रीफाइस हो रहा। अब देखो 2 जन का सेक्रीफाइस आ गया, मतलब क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बोलोगे सी का कभी सेक्रीफाइस आएगा ही नहीं, सी तो न्यू पार्टनर है, उसका न्यू शेयर है 2 कितना 8 माइनस ओल्ड शेयर 0, पहले उसका था ही नहीं कोई शेयर, मतलब उसका आंसर प्लस में आएगा, यस प्लस में आया तो क्या होगा, उसका गेन होगा, ठीक है। सी का गेन, ए और बी का सेक्रीफाइस, देयरफॉर नीचे तुम लोग लिख देना,
देयरफॉर हम यही लिख देते हैं, तुम लोग नीचे लिख देना देयरफॉर, क्या लिख देना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल रहा है, यस। क्यों? क्योंकि दो जन का सैक्रिफाइस आ गया ना, किसका, इसका ए और बी का, और ए और बी कौन पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर। तो सैक्रिफाइस देखो, ए का है 9/40 -9/40, और बी का है -1/40, मतलब इसको यदि हम लोग काटाकुटी करेंगे तो 9:1 आ जाएगा, 9:1। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नीचे लिख दो तुम लोग, इसको नीचे लिख दो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 9:1। ठीक है, समझ में आ रहा, बोलो हाँ कि ना। तो दिस इज वर्किंग नोट 1, ठीक है, वर्किंग नोट 1। सेकंड वर्किंग नोट तुम लोग बनाओ, सेकंड वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट 2, बोलोगे क्या, तो कैलकुलेशन ऑफ, क्या बताओ, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, बोलोगे कैसे बनाएंगे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अच्छा, जो नहीं सीखा था देख लो, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड बताओ, देखो क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, सी नंबर पॉइंट में था, गुडविल शैल बी वैल्यूड ऑन 2.5 years परचेज ऑफ द पास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट्स। तो पास्ट 4 year का एवरेज प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, 17,000, 14,000, 15,000 एंड 20,000। सी वाला पॉइंट पर, सी वाला पॉइंट को देखो, ठीक है, सी वाला पॉइंट देखो, सी नंबर पॉइंट। तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, 4 years का प्रॉफिट, हम लोगों को क्या करना है, उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 17, 14, 15 एंड 20, इसका एवरेज निकालना है। और फिर 2.5 मतलब अढ़ाई, 2.5, 2.5 से उसको इंटू कर देना है, दैट विल बी गुडविल ऑफ द फॉर्म एक्चुअली। तो लिखो द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले पहले चलो टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 years, पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो टोटल प्रॉफिट आएगा इसको 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, कितना कितना था बताओ तो प्रॉफिट तो, रोको, हाँ, हाँ, बोलो, हाँ, सब लिखो, टोटल कितना बोला, 66,000। चलो नाउ हड़बड़ाओ मत, अच्छा से लिखो, प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन सही रखने के लिए हम ये सब ना अपने लिख रहे हैं प्लस बता रहे हैं, तो लोग हड़बड़ा के मत बना देना, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ बन गया बोलने से नहीं होगा, एग्जाम में प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। देखो 18,500, चलो सही से देखो, 18,500 कैसे होगा, 4 से डिवाइड देगा तो, हाँ, 15,500, हाँ, हाँ, 15,500, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 15,500, देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म का गुडविल निकल रहा है, 16, अच्छा, हाँ हाँ चलो, ठीक, गुड, ठीक है, 16,500 कर दो, 16,000, ठीक है, 15 नहीं, 16, 16। तो गुडविल ऑफ द फर्म, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया 16,500, इसको कितना से इंटू करना है, 2.5, हाँ, ठीक है, मतलब 2.5 से इंटू कर दो, कितना आ रहा बताओ,
16,500 इंटू 2.5, लिखो उसको। रुको एक मिनट, लिखो, एक मिनट। कितना आया बताओ? कितना आया? 16,500 इंटू 2.5, बताओ बताओ। हाँ चलो लिखो, लिख लिया ना तुम लोग, गुड। 41,250, तो दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, अब लिखो तुम्हारे जाके न्यू पार्टनर जो है ना उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो न्यू पार्टनर सी शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर सी का, ठीक है, गुडविल कितना होना चाहिए, मतलब सी को कितना रुपया देना होगा गुडविल का, ठीक है, अमाउंट, वो हम लोग को निकालना है। तो 41,250, दिस इज द, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, एंड वी हैव टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर सी शेयर ऑफ गुडविल। देखो न्यू पार्टनर सी का शेयर कितना है, 1/4। ए नंबर पॉइंट देखो, सी का 1/4 शेयर है, सी का 1/4 शेयर है ना, या यहां पर भी देखो सी का, देखो गेन 1/4 हुआ था, सी का गेन 1/4 हुआ था, वही एक ही बात हुआ। तो 1/4 शेयर के लिए सी को कितना देना है, तो इंटू 1/4, 41,250 इंटू 1/4, तो 41,250 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 10,312 रुपया 50 पैसा। अच्छा पॉइंट में आ गया, चलो तो 10,313 कर दो। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ सी। सी को इतना रुपया गुडविल लाना है, 10,313 रुपया। इसको 12 ही रहने दो, नहीं तो 12 ही रहने दो, चलो लोग आंसर में 12 रखा, उसको 12 भी कर दो, बेकार 1 रुपया कर इधर उधर हो जाएगा। 10,312 रख दो, ये बुक का क्वेश्चन है। 10,312 रुपया रख दो, हो गया इतना। दिस इज आवर सेकेंड वर्किंग नोट। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर मेन आंसर एंड वी विल प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, वी विल पास जर्नल एंट्रीज। हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे अब, ठीक है, जर्नल एंट्रीज अब हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। बनाओ जर्नल एंट्रीज बनाओ, हो गया ना, लिखो इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज का कॉलम खींचो तुम लोग, दागे खींचो, हम दागे नहीं खींचेंगे। सब एंट्री कब होगा जानते हो, सब एंट्री का डेट क्या होगा, तो यही होगा 31 मार्च 2016, ठीक है, 31 मार्च 2016।
31 मार्च 2016 को हम लोग सब एंट्री बनाएंगे। तो बताओ क्या एंट्री बनाएंगे पहले। तो फर्स्ट एंट्री देखो क्या होगा, फर्स्ट एंट्री होगा ओल्ड बैलेंस शीट से। ओल्ड बैलेंस शीट से बोले थे ना, ओल्ड बैलेंस शीट से गुडविल हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना था, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। वो एंट्री हम लोग फर्स्ट में बनाएंगे, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट से क्या गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री, ठीक है। एसेट साइड में है ना गुडविल, पुराना गुडविल को ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बस इतना ही काम है पुराना गुडविल का, और कोई काम नहीं। पुराना गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में, 3:2 का रेशियो में। बोलोगे उसका एंट्री क्या होगा, लिखो उसका एंट्री। अब गुडविल डेबिट था ना, तो गुडविल क्रेडिट कर देंगे। गुडविल डेबिट था, डेबिट मतलब क्यों, डेबिट क्यों, मतलब डेबिट क्यों बताओ। डेबिट इसलिए कि वो एसेट साइड में है ना, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड गुडविल का वैल्यू था 11,250, ठीक है। इसको कौन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मीन्स 3/5 एंड 2/5, 3/5 और 2/5 में 3:2 था ना ओल्ड रेशियो। तो 11,250, इसको डिवाइड दो 5 से, 2,250 इंटू 3 यानी 6,750 हो जा रहा ए का। तुम लोग जानते इसका कॉलम खींच लो, और इसका हो जाएगा 4,500, 4,500 लड़ाई। ठीक है, देखो तो इसका एंट्री बन गया, नरेशन लिखेंगे बीइंग ओल्ड, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल distributed to old partners, distributed to old partners A and B in their old ratio या old profit sharing ratio, old profit sharing ratio that is 3:2, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एंट्री। तुम लोग दागी उगी देना सब, ठीक है। हम ये दागी उगी अभी नहीं देंगे, तुम लोग ठीक है सब देते रहना। नेक्स्ट देखो सेम डेट में होगा नेक्स्ट एंट्री भी। तो दिस एंट्री इज फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट से एक ही एंट्री बना, क्यों, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है। ओल्ड बैलेंस शीट में यदि रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस रहता तो वो सब भी ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, तो वो सब नहीं है। ओनली गुडविल है एसेट साइड में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। प्रीवियस क्लास में लिखवाए थे ये, दिस इज आवर टॉपिक नंबर 1 की जो ओल्ड बैलेंस है क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। यदि कोई नहीं आया था तो प्रीवियस क्लास का वीडियो अभी भी रखा हुआ है, काइंडली देख लेना, ठीक है। और तुम लोग मोबाइल फोन में तुम लोग कैसे देखते हो, मोबाइल फोन को ना वर्टिकल फॉर्मेट में, वर्टिकल में मत देखना, हॉरिजॉन्टल में करो। पहले रोटेशन जो है उसको ऑन कर दो, माने रोटेशन जैसे हो ऐसा कर दो, फिर सब वर्टिकल में देखते हो, माने हॉरिजॉन्टल में देखते हो ना लंबवत, तो लंबा में दिखेगा। और तुम ना उसको स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हो। मेरा बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। मोबाइल को लंबा में मत देखो, छोटा दिखाई देगा ना, उसको कैसे देखो, तो हॉरिजॉन्टल में देखो, वर्टिकल में मत देखो, हॉरिजॉन्टल में देखो।
और हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, तो मोबाइल में पहले रोटेशन जो है उसको ऑन करना, जैसे रोटेशन हो फिर तुम मोबाइल को रोटेट कर दो। वैसे देखते हो ना सब मोबाइल में जो जो देखते हो? ठीक है, गुड। तो उसमें हाँ बड़ा दिखाई देगा। और यदि कहीं मान लो तुमको दिखाई नहीं दे रहा तो स्क्रीन को तुम बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, बड़ा करके देख सकते हो। हाँ तो वो लोग ऑडियो ऑन रखिए ना इसीलिए। हाँ तो ठीक है, चलो चलो चलो। तो फर्स्ट एंट्री हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बताओ? नेक्स्ट एंट्री ये जो न्यू पार्टनर, देखो न्यू पार्टनर कौन? सी। सी कैपिटल ला रहा है। सी कैपिटल कितना लाया? 40,000। सी कैपिटल कितना लाया? 40,000। बोलोगे कहाँ लिखा हुआ है? तो देखो पॉइंट नंबर डी देखो। पॉइंट नंबर क्या देखो? डी। पॉइंट नंबर डी देखो, उसमें देखो तुमको नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि सी कितना कैपिटल लाया? सी इंट्रोड्यूस 40,000 एज हिज कैपिटल। देखो ये पॉइंट नंबर डी में, ठीक है। तो सी कितना कैपिटल लाया? 40,000। तो उसका एंट्री बनाओ, सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री हम लोग बनाएंगे, सी कैपिटल लाया कितना? तो उसका एंट्री क्या बनाएंगे बोलो? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? क्वेश्चन में देखो कैश है ना बैंक है? हाँ कैश है। ठीक है, एसेट साइड में देखो कैश है ना, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कैश लिखेंगे। बैंक तो है नहीं इसलिए बैंक नहीं लिखेंगे। तो सेकंड एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना? तो 40,000। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर सी। न्यू पार्टनर सी कैपिटल कौन लाया? तो न्यू पार्टनर सी लाया। नीचे दागी दे देना। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर सी। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? कैश आ रहा है, फॉर्म में पैसा आ रहा है, ठीक है, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कौन लाया? सी लाया, ठीक है, कैपिटल के रूप में, दैट्स वाई सीज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया इसीलिए, और कौन लाया? सी लाया, इसीलिए सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हो गया। देखो सी को देखो, ये 10,312 रुपया गुडविल के लिए भी लाना था। 10,312 रुपया, 10,312, ठीक है, इज टू बी ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर सी फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये 10,312 ये सी को लाना था गुडविल के रूप में। बट देखो क्वेश्चन में देखो कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं कि सी ये जो गुडविल का पैसा वो लाया कि नहीं लाया। क्वेश्चन में ओनली इंफॉर्मेशन क्या दिया हम लोग को कि न्यू पार्टनर जो सी है ना वो कैपिटल लाया 40,000। ठीक है, कैपिटल लाया। ये जो गुडविल का 10,312 हम लोग जो कैलकुलेट किए कि भाई सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो रहा है, तो न्यू पार्टनर सी शेयर ऑफ गुडविल हो रहा है 10,312। दिस अमाउंट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर सी, बट नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है कि सी ये पैसा लाया कि नहीं लाया, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि नहीं लाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाता तो लिख देता। ठीक है, यदि ये पैसा कैश में वो लाता ना तो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि सी अपना गुडविल का पैसा भी कैश में लाया है। मेरा बात सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? ये सब बात काइंडली सुनो और समझो। दिस इज न्यू चैप्टर, प्रीवियस क्लास में ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मेरा बात अभी सुनो, समझने की कोशिश करो, धीरे 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 हम लोग ठीक समझ जाएंगे। ये सब बात 2-3 बार 4 बार 10 बार सुनोगे ना ठीक समझ जाओगे ये क्या बोल रहे थे हम। ठीक है, देखो तो सी
सी गुडविल का पैसा इसका माने नहीं लाया, यदि लाता तो क्वेश्चन में ना मेंशन कर देता, लिख देता प्रीवियस, ठीक है, जो एग्जांपल 1 हम लिखाए थे उसमें देखना मेंशन कर दिए थे, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, यही है इस क्वेश्चन का नियम, ठीक है। और गुडविल का कैलकुलेशन तो जानते हो, ठीक है। देखो तो सी गुडविल का पैसा, ठीक है, कैश में नहीं लाया, अब ये गुडविल तो उसको देना है, तो थर्ड एंट्री गुडविल तो सी को लाना था लेकिन नहीं लाया, ठीक है। ये गुडविल सी जो लाता वो किसको देता, वो देता ए और बी को, किसको देता, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। और कौन रेशियो में देता, ये जो न्यू गुडविल न्यू पार्टनर लाता है, ठीक है, वो गुडविल ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और कौन रेशियो में जानते हो, यस गुड, ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस किया, बोलोगे क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये जो हम लोग निकाले थे, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले थे ना ए और बी का 9:1, ये 9:1, ये लास्ट में देखो 9:1, ठीक है। इस रेशियो में, ठीक है, गुडविल का अमाउंट हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि सी लाता, रुको अभी मत लिखना, एक मिनट समझा रहे, यदि सी लाता तो हम लोग लिखते सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यदि सी कैश के रूप में ला देता है ना तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख देते, रुको मत लिखना अभी मत लिखो, इसको चेंज करेंगे। और 2 लिखते, ये गुडविल किसको देना पड़ता, तो ए को और बी को, तो 2 कैपिटल अकाउंट, अभी मत लिखना, थोड़ा चेंज करेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट। यदि सी गुडविल का पैसा जो कितना हो रहा था 10,312, ठीक है, ये हम लोग ए और बी को कौन रेशियो में दे देते हैं, उन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 9:1, दैट मीन्स 9/10 एंड 1/10, 9/10 एंड 1/10, 10,312 को हम लोग बांट देते, 10,312 को 9/10 और, ठीक है, 9:1 हुआ था इसीलिए बोल रहे हैं 9/10 और तुम्हारे जाके 1/10 में, लेकिन लाया ही नहीं, यानी इसको मिलता कितना 10,312 में 1,031 रुपया मिलता 1,031, और इसको मिल जाता कितना, इसको मिल जाता 9,000 तुम्हारे जाके 209, 9,209 नहीं 281 बोल रहे हैं 81, और रुको एक मिनट, एक मिनट, हाँ हो जाएगा ना, एक मिनट, इसका हो जाता है 1,031 रुपया 1,031, और इसका हो जाता है, एक का हो जाता है 9,281, ठीक है। अब देखो सी ये पैसा ना कैश में नहीं लाया, इसलिए सीज कैपिटल अकाउंट अब हम लोग डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पर ये सिर्फ चेंज होगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, मतलब सी को ये पैसा ना इन फ्यूचर लाना है, ये पैसा अभी नहीं लाया तो क्या हुआ, उसको लाना है ये पैसा, तो हो जाएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट, सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सी का करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल लिखेंगे, वहां ओनली करंट लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये पैसा ना बाकी रहा उसका, एक्चुअली बाकी रहा, इसीलिए करंट में हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये एंटीवेरियस ढंग से बनाया जाता है, बट द करेक्ट मेथड इज दिस, ठीक है, करेक्ट यही हुआ, करेक्ट यही अच्छा लगता है, ठीक है, और यही सही होता है, वेरियस बुक में वेरियस ढंग से बनाया जाता है लेकिन ये सही है। तो लिखो, अब लिख लो तुम लोग, कैपिटल तो मत लिखना, करंट लिखो,
C's current account debit to A's capital account to B's capital account. नरेशन लिखेंगे being C's share of goodwill debited to his current account 1031 1031 1031 लोग अच्छा से लिख देते 1031 ठीक है। यदि वो कैश में ला देता तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही लिखते डेबिट, और कैश में लाता तो ये जो एंट्री हम लोग लिखे थे उसमें ना कैपिटल प्लस गुडविल का पैसा जोड़ देते। ठीक है, कैपिटल प्लस गुडविल का पैसा जोड़ देते। चलो लिखो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बीइंग सेज शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू हिज करंट अकाउंट and credited to old partners capital accounts, credited to old partners A and A's and B's capital account in their sacrificing ratio 9:1, ऐसे लिखना है। डिटेल नरेशन लिखवा दिए ये, ठीक है। तो सिर्फ करंट अकाउंट क्यों किए समझ में आ रहा, क्योंकि वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला सका, इसीलिए। यदि कैश में ला देता तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख देते। ठीक है, इतना समझ में आया। कॉट एंट्री हुआ 3 एंट्री। अब क्या करना है, अब हम लोग को रिवैल्यूएशन का एंट्रीज बनाना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का एंट्रीज। अब रिवैल्यूएशन का एंट्रीज तुम लोग सो गए। यस, प्लांट का दाम बढ़ रहा है 20,000, बिल्डिंग का दाम भी बढ़ रहा है 20,000। तो क्या एंट्री हो जाएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दोनों एंट्री एक ही साथ कर देंगे। हाँ, एक साथ कर सकते हो, दोनों एसेट है, दोनों का दाम बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक सर्जरी करो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दोनों 20-20 हजार बढ़ रहा है। ठीक है, तो बनाओ एंट्री बनाओ, रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन का एंट्री बनाओ। वो यहाँ पर गया था स्कूल में। हाँ, रिवैल्यूएशन के एंट्रीज बनाओ जल्दी, 1 मिनट रुको, बता रहे।
बना लिया रिवोल्यूशन कैंडिस? रिवोल्यूशन कैंडिस बनाया? तो लोग पढ़ रहा ना, क्या कर रहा क्या जाने। बना लिया ना, बोलो हाँ कि ना। सब ऑडियो ऑन करके यस नो बोलना। कुछ स्टूडेंट तो बोलता ही नहीं है, क्लास में ना बोलता है ना यहाँ बोलता है। भाई बोलो, इंटरेक्शन का ठीक है माध्यम है, मीडियम है। तो यदि हाँ ना बोल रहे तो बोलो कम से कम, पता तो चलेगा क्या हो रहा है। तो जब घर में बैठ के जैसे मोबाइल तो रख के साइड में चल जाता है, बात भी नहीं करता है पागल। चलो लिखो, क्या होगा तो दो एसेट का दाम बढ़ा, क्या बनाया बोलो। लिखो, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक ही साथ बना देते, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट अकाउंट डेबिट, लेकिन ऐसे लिखना होगा ठीक है, दो बार। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 दोनों में, इसका भी 20 बढ़ा, 20 दाम, 20,000 और इसका भी 20,000 इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स टोटल इंक्रीज हो गया 40,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग यस वैल्यू ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। ठीक है, बिल्डिंग और स्टॉक का दाम क्या, तो हम लोग को कम करना है, क्यों, क्योंकि स्टॉक ना ओवर वैल्यूड पाया गया, ओवर वैल्यूड था स्टॉक, मतलब हम लोग को उसका दाम फिर बढ़ाना नहीं है, स्टॉक का दाम क्या करना है, घटाना है। स्टॉक ओवर वैल्यूड पाया गया था, स्टॉक का दाम घटाना है 5,000 रुपीज से। उसका एंट्री क्या होगा बोलो। यस लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो कॉपी में लिखते हो लड़का लोग, कौन कौन नहीं लिख रहा है बताओ तो, अभी हम देख रहे रहोगे। रिवैल्यूएशन तो कॉपी चेक होगा एक दिन। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना तो बताओ। 5,000 लिखो, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, एडजस्टेड या बीइंग ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एडजस्टेड। ये जो ओवर वैल्यूएशन था स्टॉक में, ओवर वैल्यूएशन इन स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन जो था स्टॉक में नाउ एडजस्टेड, मतलब नाउ डिक्रीज बोल सकते हो, नाउ एडजस्टेड, अब उसको एडजस्ट कर लिए, ठीक है, बाकी दे देना। नेक्स्ट लिखो, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या बोला था क्वेश्चन देखो, क्रेडिटर्स बोला था कि वेर अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड है मतलब हम लोग को रिकॉर्ड करना है 1,000 रुपीज क्रेडिटर का दाम बढ़ाना है। क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का दाम यदि हम लोग बढ़ाएं तो क्या एंट्री होगा, तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, यस क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, हाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग एक्स्ट्रा में सीख लिए थे, कॉमन टॉपिक बोल के, उसका बहुत सारा मैथ भी सीखे थे, अब उसका यूज हो रहा है इस सब क्वेश्चन में, उस टाइम बोले भी थे तुम लोग को। तो जो जो नहीं सीखा, ठीक है, जो जो सही से पढ़ रहे हो ठीक समझ में आएगा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि ऑनलाइन में हम सिर्फ बोल के छोड़ दे रहे हैं, हम भी तो तुम लोग के साथ बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत करने के लिए पैसा भी खर्चा करना पड़ता है, ऐसा ही नहीं, ऐसे ही नहीं हो जा रहा, ठीक है, इसके लिए हमको राइटिंग पैड खरीदना पड़ा, तब ये राइटिंग हो रहा, नहीं तो कैसे लिखेंगे बताओ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, being unrecorded creditors now recorded,
अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स नाउ रिकॉर्डेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। कौन रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। समझ में आ रहा है? और उसके बाद और कोई जर्नल नहीं है, एक ही जर्नल होगा, ओनली वन जर्नल होगा। क्या? तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या यदि लॉस आया तो लॉस। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करने का एंट्री। ठीक है, और क्या होगा? और उसके बाद लेजर होगा। किसका लेजर? रिवैल्यूएशन लेजर। जैसे रिवैल्यूएशन का एक लेजर हम लोग तभी बनाएंगे। तो एक एंट्री का जगह छोड़ दो, ये जगह मान लो छोड़ दिए हम नीचे, ये नीचे हम छोड़ दिए एक जगह। क्या होगा? तो रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ट्रांसफर करने का एंट्री। एक मिनट, एक मिनट। तो देखो, टेक एंट्री का जगह छोड़ दो और बनाओ रिवैल्यूएशन का लेजर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ओनली क्या? ओनली पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, बस। डेट वोट इसमें खींचने का जरूरत नहीं पड़ता है। तुम लोग कॉलम खींचो, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, डेबिट क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन में देखो क्या क्या हुआ। तो रिवैल्यूएशन में हम लोग पहले देखे ये एंट्री, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब क्या लिखेंगे? बाय प्लांट। क्रेडिट में लिखेंगे ना, बाय प्लांट, बाय बिल्डिंग। कितना? तो 20,000, 20,000। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट ये रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू स्टॉक 5,000, टू स्टॉक 5,000। फिर क्या? टू क्रेडिटर्स। ठीक है, ये भी डेबिट में 1,000 ना। अब देखो हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट साइड हो गया 40,000। हाँ, देखो 40,000। तो टू क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ये ट्रांसफर लिखे टी आर, फुल स्टॉप दे दिए, टी आर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। तो किसका कैपिटल अकाउंट्स में? तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स में। मतलब ए का और बी का। कौन रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5 एंड 2/5। तो 3/5 2/5 में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इधर 6,000, 40,000 में 6,000 यदि माइनस कर दोगे तो 34,000। 34,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यस, 34,000 डिवाइडेड बाय 5, 34,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 6,800 इंटू 3। ए को मिल जाएगा 20,400 और बी को मिल जाएगा इंटू 2, दैट इज 13,600। ठीक है, तो दो अमाउंट का तुम लोग को कॉलम लेना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, लेजर का आगे खींचना है, डेट वोट लेकिन नहीं देना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया? बना लिया? सब बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। अब ये जो प्रॉफिट हुआ इसका हम लोग को एंट्री पास करना है।
ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा और बी का भी क्रेडिट हो रहा। ठीक है, टू टू लिखे हैं ना, टू में लिखे हैं टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो ये एंट्री हम लोग को बनाना है कहाँ, तो यहाँ जहाँ जगह छोड़े थे। क्या एंट्री बनाएंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, 34,000, 20,400, तो 34,000, ठीक है, 20,400 एंड 13,600, 13,600। नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन transferred to old partners capital accounts in their old profit sharing ratio, that is 3:2, 3:2। These are entries। तो कितना एंट्री हुआ देख लो। तो देखो रीवैल्यूएशन का एंट्री देख रहा कितना ज्यादा होता है, यही उस टाइम हम बोल रहे थे कि रीवैल्यूएशन, ठीक है, मेजर पार्ट बन जाता है एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, डेट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, ठीक है, सब चैप्टर में ये मेजर पार्ट बन जाता है। इसलिए इस पार्ट को सेपरेटली क्लियर करना, सेपरेटली कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। हो गया, तो एंट्रीज हो गया खत्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग बना लिए। अब क्या करना है, अब हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, तो कितना पार्टनर्स, तो 3 पार्टनर्स। ठीक है, हाउ 3, बिकॉज देयर आर 3 पार्टनर्स नाउ, ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर्स एंड सी इज द न्यू पार्टनर। तो सी का भी बनाएंगे, यस सी का भी बनाना है अब हम लोग को। ठीक है, तो हो गया। देखो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डायग्राम खींचो। इसमें ना अमाउंट का 3 कॉलम ले लेंगे, रुको हम इसमें कॉलम खींचते हैं, उसको तुम लोग खींचना। ओल्ड न्यू, ठीक है, सबका एक साथ बना देंगे। या तुम लोग एक काम कर सको, ओल्ड पार्टनर का पहले बना सकते हो, न्यू पार्टनर का बाद में, सबका एक साथ बनाओ। ठीक है, एक साथ बनाओ। अच्छा नहीं तो चलो ओल्ड का पहले बना लेते, ओल्ड का। अभी एक कंफ्यूजन है, अभी कौन उसमें दिमाग लगाएगा ज़्यादा, बाद में, ठीक है, हम लोग हार्ड में जाएंगे, अभी इजीली पढ़ो घर में बैठे बैठे। तो किसका, इसका तो ए का और बी का 2 कॉलम खींच लेना अमाउंट का। ओल्ड पार्टनर का बना देते हैं पहले, फिर न्यू पार्टनर का सेपरेट हम लोग बना लेंगे बेकार का। तो देखो ए और बी का 2 अमाउंट का कॉलम खींचो। डेबिट में 2 अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, ठीक है, 2 अमाउंट का कॉलम, एक ए का और एक बी का। क्रेडिट में पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट का कॉलम, एक ए का एक बी का। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो लोग कॉलम खींच लो। 2 सिर्फ अमाउंट का कॉलम में, अमाउंट का दागी खींचना है डेबिट में और क्रेडिट में। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे ये जो देखो क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में उन लोग का कैपिटल दिया हुआ था, क्वेश्चन में आ जाओ,
क्वेश्चन में देखो ओल्ड बैलेंस शीट में उन लोग का क्या दिया हुआ था, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था ना, ए का और बी का। तो वो पहले हम लोग को क्या करना है, वो पहले हम लोग को, ठीक है, लिखना है। देखो ओल्ड बैलेंस शीट में ए और बी का कैपिटल कितना कितना था, 2 लाख एंड 1,50,000, ठीक है। दिस विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट। और इसको कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी क्यों, बिकॉज कैपिटल कैपिटल क्या होता है बताओ, लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी का कौन बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसीलिए हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी बोल के लिख देना है, बाय बैलेंस बीडी लिखो। कहाँ, तो कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बना रहे थे उसमें, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस, और को कलर चेंज कर देते हैं, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। कितना कितना था बताओ, ये नजर आ रहा है ना, बाय बैलेंस बीडी लिखे, कितना कितना है बताओ बाय बैलेंस बीडी, चलो देख लेते, छोड़ो। इसका है कितना, 2 लाख ए का, और बी का है 1,50,000। 2 लाख और 1,50,000, तो 2 लाख और 1,50,000 बाय बैलेंस बीडी लिखना है। तो बाय बैलेंस बीडी ए का लिखना है 2 लाख, और बी का अमाउंट का कॉलम में लिखना है 1,50,000। तुम लोग बोलोगे और क्या हुआ, और क्या हुआ, देखो एंट्रीज देखो, एंट्रीज देखो, फर्स्ट एंट्री देखो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। देखो फर्स्ट एंट्री क्या हुआ था, फर्स्ट एंट्री देखो, चलो दिखाते हैं। देखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखना है, क्या लिखना है, तो टू गुडविल। ये कौन गुडविल बोले ना, ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल जो ट्रांसफर किए थे, ठीक है। कितना कितना, तो ये 6,750 एंड 4,500, 6,750 एंड 4,500, 6,750 एंड 4,500, ठीक है। ये ओल्ड गुडविल को, ठीक है, ट्रांसफर किए तो उसका एंट्री हुआ। और क्या, और हम लोग ए बी का देख रहे हैं, ये देखो, ये एंट्री, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी का कैपिटल अकाउंट हो रहा क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में लिखना है, क्या लिखना है, तो बाय, इधर लिखना है क्रेडिट में, बाय सीज करंट अकाउंट, बाय सीज करंट अकाउंट। ये कौन चीज का, तो ये ना, ये सीज शेयर ऑफ गुडविल, ये गुडविल एडजस्टमेंट लिख देना, मतलब न्यू पार्टनर जो, ठीक है, गुडविल लाया, या न्यू पार्टनर को जो गुडविल लाना है, ठीक है, वो गुडविल का अमाउंट ए और बी को कितना मिलेगा, तो ए को देखो मिला कितना, ये 92811031, 92811031, तो 9281 और 1031, 92811031, ये दिस इज गुडविल एडजस्टमेंट, ए डी जे लिखे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। इसको गुडविल एडजस्टमेंट कहते हैं इसको। ये ओल्ड गुडविल, ये ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में था, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो ओल्ड गुडविल ट्रांसफर कर दिए, ओल्ड गुडविल ट्रांसफर करने का एंट्री, दिस इज ओल्ड गुडविल, पुराना गुडविल जो बैलेंस शीट में था, ठीक है, वो ट्रांसफर करने का एंट्री। बोलोगे और क्या एंट्री हुआ ए और बी का, तो और ए और बी का क्या एंट्री हुआ, देखो ये एंट्री, इधर और कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, इधर है देखो लास्ट में, लास्ट एंट्री क्या, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर करने का एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब हो जाएगा क्या, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कौन चीज का एंट्री, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट ट्रांसफर करने का एंट्री। कितना कितना, तो 20,400, 13,600, 20,400, 13,600, बस और कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ए का और बी का ना कितना न्यू बैलेंस आ रहा वो देख लेंगे, मतलब टू बैलेंस सी डी कितना आ रहा वो देख लेंगे। ठीक है, कैसे, तो क्रेडिट साइड देखो ज्यादा है, क्रेडिट साइड जोड़ दो, क्रेडिट साइड पहले ऐड करो, 2,29,681, 2,29,000, तो हो जाएगा इसका टू बैलेंस सी डी। तो इतना निकल गया 2,22,931। अब बी का भी निकाल लेंगे, ये 13,600 होगा। ठीक है, 13,600 उसको करो, देखो जीरो उधर चला जा रहा है इसलिए। $1,64,631, यानी इसका बैलेंस निकल जाएगा कितना, 1,60,131। ये जो टू बैलेंस सी डी निकला, दिस इज न्यू कैपिटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल या न्यू कैपिटल हम लोग बोल सकते हैं। मतलब ये नया बैलेंस शीट में हम लोग शो करेंगे। बना लिया कैपिटल अकाउंट, लो आगे ना। तो ये किन लोगों का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बनाए तो ओल्ड पार्टनर्स का, अभी न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना बाकी है। अब न्यू पार्टनर में ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और सी का ना करंट अकाउंट भी बना देंगे। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी हम लोग ओपन किए थे, क्यों, क्योंकि सी गुडविल का पैसा नहीं ला सकता था कैपिटल ये इसमें कैश में, इसीलिए हम लोग ना क्या किए थे, तो सेल्स करंट अकाउंट ओपन किए थे। चलो जल्दी करो। बोलो। हाँ तो क्या, तुम कब से ज्वाइन किया, तो तुमको पता नहीं चलता। बनाओ ना, अभी सीख रहे हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन सीख रहे हैं, समझ में आ रहा। 12 क्लास पढ़ रहा बाबू। अभी यदि इतना में यदि थक जाओगे तब तो हो गया। अभी ये क्वेश्चन कितना बड़ा चलता है, समझा भी रहे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। तुमको कहीं जाना है क्या, हड़बड़ी है क्या, पढ़ो अभी। तो पढ़ो चुपचाप, अभी चलेगा और 2 घंटा क्लास। हाँ तो चलो चुपचाप तुम बैठे रहो, बनाओ। नेक्स्ट देखो, सीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, न्यू पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट,
तो न्यू पार्टनर सी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ में आ रहा, और समझा भी रहे हैं, फर्स्ट बार अभी बना रहे हो। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम लेना, ठीक है, एक कॉलम, ओनली वन कॉलम। क्या अमाउंट का, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज का, ठीक है, कॉलम लेना। इसमें देखो क्या हुआ था, सी का कैपिटल अकाउंट में देखो क्या एंट्री हम लोग बनाए थे, ये एंट्री, क्या ये कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट 40,000, क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट 40,000, बाय कैश अकाउंट कितना, तो 40,000। और कुछ नहीं हुआ, नहीं और कुछ नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, तो ही बैलेंस शीट रह जाएगा, 40,000 का बैलेंस शीट रह जाएगा। क्या लिख देंगे, तो टू बैलेंस शीट। दिस इज वही न्यू कैपिटल। अब ये न्यू पार्टनर है, इसका न्यू कैपिटल इतना ही रहा नया फॉर्म में। ये हो गया न्यू पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट। अब ना हम लोग न्यू पार्टनर सी का करंट अकाउंट भी बना लेंगे, क्यों, क्योंकि उसका करंट अकाउंट भी तो हम लोग ओपन कर दिए थे, वो गुडविल का पैसा नहीं ला सका था, तो उसका करंट अकाउंट में हम लोग डेबिट कर दिए थे ना, इसीलिए। इसमें भी क्या करना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो ये न्यू पार्टनर सीज करंट अकाउंट बनाओ, खत्म हो गया, बनाओ खत्म हो गया। हम न्यू बैलेंस शीट सिर्फ बताएंगे। तो देखो ये एंट्री हम लोग बनाए थे, क्या, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब सीज करंट अकाउंट डेबिट किए थे, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, तो क्या लिखेंगे, टू, टू लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो हड़बड़ा के बता देंगे क्या, अभी नया नया चैप्टर है, हड़बड़ा के तो नहीं बताएंगे ना, थोड़ा धीरे से स्थिर से आराम से बताएंगे। हड़बड़ा के बता देंगे तुम लोग समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए टाइम लग रहा है, और क्या। 9,281 और 1,031, 9,281 और 1,031, पेशेंस रखो। ट्वेल्थ क्लास में अभी कितना लंबा लंबा चलेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ये हो गया बाय बैलेंस शीट। अब देखो नया बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, दिस इज न्यू बैलेंस, ठीक है, करंट अकाउंट का न्यू बैलेंस। तो न्यू पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर सीज करंट अकाउंट। एक काम करते हैं, कैश अकाउंट भी बना लेते हैं, अच्छा से इस क्वेश्चन को समझ लो। कैश अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट मतलब समझ में आ रहा, कैश अकाउंट मतलब ये एसेट का अकाउंट है, तो कैश अकाउंट एसेट होता है ना। टू बैलेंस बीडी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस था, अब ये ओपनिंग बैलेंस कितना था, कहां से पता चलेगा, तो ये जो क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ था, ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कैश कितना है, कैश कितना है, 28,750 है ना, तो ये टू बैलेंस बीडी लिख देंगे 28,750, टू बैलेंस बीडी लिख देंगे 28,750। तो टू बैलेंस बीडी लिख दो 28,750। इसमें भी ओनली वन अमाउंट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स एक अमाउंट का कॉलम। अब बोलोगे और क्या होगा, अब देखो कैश, देखो कैश कितना ये लोग लाया था, ये लोग नहीं सॉरी, ओनली सी। देखो सी, देखो कैश लाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 हुआ था, तो उसको अब लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसमें जर्नल लेजर सब बता दिए, इसीलिए टाइम लगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आता है, एग्जाम में ओनली लेजर बनाने आता है, या ओनली जर्नल बनाने। हाँ दिखा देंगे, पहले इसको लिखो,
पहले इसको लिख लो। तो बाय बैलेंस CD, दिस इज न्यू बैलेंस 68,750। जल्दी से लिखो मेरा साथ साथ, हम धीरे धीरे ही लिख रहे हैं। करंट अकाउंट का दिखाते रहो। ये देखो करंट अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट लिखना है। डेबिट साइड में 9,281 और 1,031 ये गुडविल के लिए था, और इधर हो जाएगा बाय बैलेंस CD 10,312 रुपया। ये कैश अकाउंट हो। बस अब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। न्यू बैलेंस शीट अच्छा से समझ लो, 10 मिनट टाइम लगेगा, 10-15 मिनट, हड़बड़ाना मत। कौन कौन उठ के चला गया? हाँ, उठ के जाना स्टार्ट हो गया, 2-3 स्टूडेंट चला गया, चलो ठीक है। पागल। दो तीन स्टूडेंट उठ के चला गया ना, ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन गया। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं अब, 10-15 मिनट टाइम लगेगा, फिर हो जाएगा अच्छा से। ये फुल फाइनल हम लोग क्वेश्चन समझ गया एकदम, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें जर्नल भी देखे, लेजर भी देखे, गुडविल का कैलकुलेशन देखे, ठीक है, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखे, ओल्ड जो गुडविल था उसको बांटे, बहुत कुछ सीख गया इसमें। बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ था, इसीलिए तो इतना बड़ा क्वेश्चन बता दिए कि सब कुछ हम लोग सीख जाएंगे। चलो लिखो, लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट। इसको न्यू बैलेंस शीट लिख सकते हो या ओपनिंग बैलेंस शीट लिख सकते हो। ऑफ A, B एंड C भी आ जाएगा इसमें। एज एट, जो भी डेट दिया होगा 31 मार्च कितना था 2016, वही लिख देना, या 1 अप्रैल 2016 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आगे खींच देते हैं। और बैलेंस शीट में जानते हो तुम लोग लाइबिलिटीज और एसेट्स होता है, तो लाइबिलिटीज और एसेट्स कढ़ाई खींचो। और अच्छा से न्यू बैलेंस शीट बनाना सीख लो। उस क्वेश्चन का मतलब एग्जांपल 1 जो लिखाए थे प्रीवियस क्लास में, उसका तुम लोग बना के रखना अपने से। फिर नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। चलो लिखो, देखो ओल्ड बैलेंस शीट से हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट, न्यू मीन्स वही ओपनिंग बैलेंस शीट को ही न्यू बैलेंस शीट बोलते हैं। ओपनिंग बोलो चाहे न्यू बोलो, एक ही बात हुआ। ओपनिंग बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करना है। सुन लो अच्छा से, बात को समझने की कोशिश करो। ये ओल्ड बैलेंस शीट कहाँ दिया हुआ है तो क्वेश्चन में, इसको हम लोग को कॉपी पेस्ट करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन जहां जहां चेंज हुआ है उसको चेंज कर देना है। सुनो अच्छा से, समझा रहे, सुनो, तो सुन रहे हो, सुनो ये, हाँ ओल्ड बैलेंस शीट को हम लोग को कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन देखो ये जो बिल सेवल है, बिल सेवल में कुछ चेंज हुआ है क्या? रिवैल्यूएशन था कुछ? नहीं, तो ये सेम टू सेम लिखा जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में चेंज हुआ है 1000 ना, हम लोगों को क्रेडिटर्स लिखना पड़ा, न्यू क्रेडिटर्स नॉन रिकॉर्डेड क्रेडिट था ना, देखो जी नंबर पॉइंट, जी नंबर पॉइंट में था ना कि क्रेडिटर्स 1000 रुपये अनरिकॉर्डेड था, उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन के एंट्रीज भी बनाए थे। तो ये क्रेडिटर्स में होगा चेंज, मतलब क्रेडिटर्स को सेम टू सेम नहीं लिखेंगे। 30,000 था ना, 30,000 प्लस 1000 बढ़ जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ चेंज हुआ नहीं, इसको सेम टू सेम लिख देंगे न्यू बैलेंस शीट में।
कैपिटल्स कैपिटल्स ये नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कैपिटल्स चेंज हो गया। लोग कैसे चेंज हुआ? ये जो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाए थे, देखो कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो न्यू कैपिटल निकाले थे ना। ये जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, देखो दिस इज न्यू कैपिटल, दीज कैपिटल्स विल बी रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट। नया बैलेंस शीट में ये कैपिटल, ठीक है, का बैलेंस लिखेंगे। तो नया बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट को फॉलो करेंगे, यस, ओल्ड बैलेंस शीट को फॉलो करेंगे और ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू था उसी को लिख देंगे, यस। लेकिन जहां जहां चेंज हुआ वो सब चेंजेस लेकिन हम लोग को कर देना। देखो कैसे लिखेंगे, हम लोग ना इसमें पहले कैपिटल्स लिखते हैं, वो लोग जैसे लिखा था लिखा था, क्वेश्चन जैसे दिया था। तुम लोग हमेशा कैपिटल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, मैंने कैपिटल्स को हम लोग पहले लिखेंगे। अब कैपिटल्स में क्या आ जाएगा? ए बी सी तीनों आ जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि सी भी तो आ गया। सी का कैपिटल कितना? तो सी का कैपिटल तो याद है 40,000। ये जो देखो ना, इसका बैलेंस ये बनाए थे ना, न्यू पार्टनर कहाँ, देखो 40,000 ये न्यू कैपिटल सी का। बोलोगे ए बी का, ए बी का ये बोलो ना, ये 2,22,931 और 1,60,131, 2,22,931, ए का हो जाएगा 2,22,931 और 1,60,131। देख लो एक बार, हाँ ठीक है। अब इसको ऐड करके बाहर कर दो, तीनों को ऐड करके बाहर करो। ₹4,23,062। क्या बोले, समझ में आया? कैपिटल्स कौन लिखेंगे? तो वो जो कैपिटल अकाउंट बना के हम लोग कैपिटल का न्यू बैलेंस निकाले, टू बैलेंस सीडी, वो अमाउंट लिखना है, ओल्ड वाला बैलेंस नहीं लिखना है। बोलोगे बाकी सब लाइबिलिटीज जो था, लाइबिलिटीज जो था वो सब ओल्ड ही लिख देंगे। बोलोगे ओल्ड मतलब वही ओल्ड बैलेंस शीट में जो दिया हुआ था, ये बिल सेबल 6,000, क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स में बोले ना चेंज हुआ, इसलिए क्रेडिटर्स को हम लोग चेंज करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,000, यस 14,000, तो 6,000, 31,000 और 14,000, ये तीनों हम लोग लिखेंगे। लिखो क्या क्या बोलो, क्या क्या बोलो, पहले क्या था? बिल सेबल तो कितना? हाँ, फिर क्रेडिटर्स बोलो, क्रेडिटर्स ना 30,000 था ना, हाँ, प्लस 1,000 बढ़ गया। बोलोगे 1,000 बढ़ गया, हाँ, इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन का एंट्रीज भी पास किए थे। तब नया बैलेंस शीट में 30,000 नहीं दिखाना, 31,000 दिखाना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था बताओ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ 14,000, ठीक है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया हम लोग का लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। तो न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट को फॉलो करेंगे, ठीक है, लेकिन कैपिटल ओल्ड नहीं लिख देंगे। कैपिटल क्या लिखेंगे? तो न्यू जो हम लोग निकाले ना उस लोग का लेजर बना के वो लिखना है, और सी का भी ले लेना, न्यू पार्टनर का भी ले लेना है। और जो लाइबिलिटी में जितना चेंज हुआ वो चेंज मतलब बढ़ा तो ऐड कर दो, घटा तो लेस कर दो। उसी तरह एसेट्स में, एसेट्स में भी हम लोग उसी तरह, ठीक है, बढ़ा तो ऐड कर देंगे, घटा तो लेस कर देंगे, बढ़ा तो ऐड कर देंगे, घटा तो लेस कर देंगे, ठीक है। तो कहां से हम लोग देखेंगे? तो वही ओल्ड बैलेंस शीट से। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो क्या क्या एसेट्स था, जल्दी समझ लो। कैश, अब देखो कैश का तो हम लोग नया बैलेंस निकाल लिए थे, कैश का हम लोग न्यू बैलेंस निकाले थे ना, न्यू बैलेंस निकाले थे, तो कैश का न्यू बैलेंस होगा, कैश का क्या होगा? न्यू टो, ठीक है। बोलोगे कैश का न्यू बैलेंस, हाँ देखो ना कैश अकाउंट बनाए थे ना, कैश अकाउंट देखो बनाए थे, तो कैश का देखो न्यू बैलेंस कितना हम लोग निकाले, तो ये, ठीक है, ये दिस इज न्यू बैलेंस, दिस इज न्यू बैलेंस बाय बैलेंस शीट, दिस इज कैश का न्यू बैलेंस, तो ये लिखना है। अब देखो हम लोग जब एसेट साइड में लिखेंगे ना, तो हम लोग पहले फिक्स एसेट्स लिखेंगे, मतलब पहले बिल्डिंग लिख देते हैं, पहले बिल्डिंग, फिक्स एसेट पहले लिखो, करंट एसेट नहीं लिखेंगे, पहले फिक्स एसेट लिखेंगे। अब बिल्डिंग में कुछ चेंज हुआ था, यस, बिल्डिंग का दाम बढ़ा था 20,000,
तो क्या करेंगे, दिस इज ओल्ड बैलेंस, 1.5 लाख ना ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और ऐड लिख देंगे, ऐड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन हुआ था, एप्रिसिएशन कितना हुआ था 20,000, और 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, काइंडली सब, ठीक है साथ में रहो, 1,70,000 बनाओ, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। प्लांट, नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे प्लांट, फिक्स एसेट हम लोग पहले लिखते हैं, प्लांट कितना था 1 लाख, प्लांट में चेंज हुआ था क्या वैल्यू प्लांट का भी, हाँ प्लांट का भी दाम बढ़ा था 20,000, ये बढ़ा था तो हम लोग बढ़ा था तो हम लोग इस सब को रिवैल्यूएशन में ले लिए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही सब आया था, तो रिवैल्यूएशन में ये सब गया था देखना, ठीक है। बोलोगे स्टॉक, स्टॉक में कुछ हुआ था, हाँ स्टॉक का दाम 5,000 बढ़ा हुआ था, हम लोग उसको घटाए थे, तो स्टॉक क्या करोगे, स्टॉक का दाम घटा दोगे, कितना, तो 30,000 ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है देखना, दीज आर ओल्ड बैलेंस, ये ओल्ड बैलेंस, और इसका दाम हम लोग घटाए थे, ठीक है, डिक्रीज किए थे, डिक्रीज कितना, तो 5,000, तो 5,000 घटा दो, तो 30,000 में 5,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा 25,000, ठीक है। फिर बोलोगे संधि डेटर्स, संधि डेटर्स में कुछ हुआ था, नहीं संधि डेटर्स में कुछ नहीं था, मतलब ओल्ड बैलेंस जो था, ओल्ड बैलेंस शीट में 80,000 दिया हुआ था, हम बुक से अभी देख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल से तुम लोग ये सेंड कर देंगे क्वेश्चन लोग, तो 80,000 ये हम लिख दिए कहाँ, तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो था वही, ठीक है, क्योंकि बीच में चेंज वेंज नहीं हुआ ना इसलिए। फिर कैश, कैश का बोले ना कि न्यू बैलेंस निकला कितना, ये जो अकाउंट बनाए थे हम लोग, यही तो है 68,750, तो 68,750, 68,750, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, ये देखो सी का करंट अकाउंट, सी का करंट अकाउंट का बैलेंस ना बाय बैलेंस सीडी रह गया, सी का करंट अकाउंट का बाय बैलेंस सीडी रह गया, बाय बैलेंस सीडी मतलब डेबिट बैलेंस, बाय मतलब डेबिट होता है, जानते हो ना, बाय मतलब डेबिट होता है, क्रेडिट साइड में है मत देखना, बाय बैलेंस सीडी, बाय मतलब होता है डेबिट, मतलब सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अब सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट साइड में हम लोग को लिखना है इधर, हम लोग इधर लिखना है, यस सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, दैट्स व्हाई इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट, कितना 10,312 रुपया, 10,312 रुपया हम लोग को शो करना है, कहा तुम्हारा जाके इसमें, ठीक है, एसेट साइड में। अब दोनों साइड ऐड कर लो, तो देखो मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा तो जान लेना कि सही है। $4,74,000, ठीक है, 062, तो 4,74,062, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट मैच हो गया, यस न्यू बैलेंस शीट मैच हो गया, ठीक है, लिखा सब, या क्वेश्चन तुम लोग को हम सेंड कर दिए व्हाट्सएप में, ठीक है, तो
ये फुल फ्लेज क्वेश्चन था, एक बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए इतना टाइम लगा। इसमें हम लोग जर्नल भी देखे, लेजर भी देखे, गुडविल निकालना सीखे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखे, वेरियस लेजर भी देखे, रिवेल्युएशन, कैपिटल अकाउंट, ये सब, फिर न्यू बैलेंस शीट भी देखे, सब देखे, इसलिए इतना टाइम लगा। ठीक है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। चलो तुम लोग इतना देर रहा। ठीक है, अभी 11:39 हो रहा, 10 मिनट ही ज्यादा हुआ। ठीक है, एक हम लोग अच्छा क्वेश्चन सीख गए पार्टनरशिप एडमिशन का। काइंडली इसको रिवाइज करना, घर में अपने से बनाना। अभी तो देख देख के बनाया, बना लिया ना सब, तो घर में अपने से बनाओ। तब होगा। ठीक है, चलो तब नेक्स्ट क्लास में फिर नया कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय। हाँ। ओके। ओके।